विधानसभा चुनाव है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग सरकार को भी बदलने का कार्य करेंगे। जो हम लोगों के लिए नहीं है उस सरकार को हम लोग जो है वोट देकर क्या करेंगे। घुट घुट के जीने से बेटर है जो एक बार ही हम लोग मर जाए। हम लोग यहाँ बैठे हैं लागू करवाने के लिए ही, लागू करवा कर रहेंगे। हम लोग वापस नहीं जाने वाले हैं। नहीं लागू होगा तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, उसके बाद भी नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार। मैं हूं नासिर खान और अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के हड़ताली चौक पे, जहां इंदिरा आवास संघ के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है। और इनकी किस मांग पर ये लोग हड़ताल किए हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं। 2014 में सरकार जो है एक ग्रुप के तहत, जिसमें जो है आवास सहायक, प्रखंड लेखा सहायक और प्रखंड सुपरवाइजर, यह जो है प्रधानमंत्री आवास योजना देखरेख के लिए की गई है, जिसमें गहन जांच होता है। सारे पदाधिकारी भी हमारे कार्यों को देखते हैं, ऑनलाइन हमारा कार्य भी दिखता है। हम लोग जो है पूर्व में 1996 से इंदिरा आवास का कार्य हो रहा है। 96 से लेकर 2014 तक का सरकार अपना रिपोर्ट देखे और 14 से लेकर 24 तक का रिपोर्ट देखे। हम लोग जो है अपना तहे दिल से जो है कार्य किए हैं। सरकार के जो है इलेक्शन का कार्य हो, बिजली का सर्वे हो या अन्य जो है आवश्यकता होती है, वह कार्य हम लोग से सरकार लेती है। सरकार के आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं। हाँ। फिर भी सरकार बात नहीं मान रही है। सरकार का जो है मानने के लिए हम लोग सांकेतिक चुनाव भी है बिहार में। हाँ, तो हम लोग को यदि सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग सरकार को भी बदलने का कार्य करेंगे, क्योंकि सरकार जो हम लोगों के लिए नहीं है उस सरकार को हम लोग जो है वोट देकर क्या करेंगे। जब हम लोगों का जो रोजी ही नहीं रहेगा, हम लोगों का उम्र 50 के करीब हो गया, अब हम लोग कोई तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। सरकार जो है हम लोगों के जो है क्षमता पर जो उंगली उठाती है तो वह एक परीक्षा ले और उस परीक्षा देकर हम लोगों को अस्थायी कर दे। जिस तरह मास्टरों की, शिक्षकों के लोगों के लिए जो है एक परीक्षा का आयोजन करके उनको परमानेंट कर दिया गया, उस तरह हम लोगों के लिए भी जो है एक परीक्षा का आयोजन करे और हम लोगों को परमानेंट कर दे। नहीं लागू होगा तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, उसके बाद भी नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, सामूहिक इस्तीफा देंगे। लेकिन अब की बार बिना मांग लिए हम लोग वापस नहीं आने वाले हैं। अगर सरकार, चुनाव है इस साल, चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो सरकार के खिलाफ पूरे आवास कर्मी वोट देने का काम करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। सरकार के सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना और पूर्व से संचालित इंदिरा आवास योजना को हम लोग ने 100 समय पर हम लोग निष्पादित करते हुए आ रहे हैं। अभी आपको जानकारी होगा जो हम लोग इस बिहार में 10 लाख लक्ष्य प्राप्त हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के अभी 6 महीना के अंदर, जिसमें पूर्वी चंपारण जिला का लगभग 11 अप्रैल को हम लोग को लक्ष्य प्राप्त हुआ और 24 अप्रैल को हम लोग उसको 100% हम लोग निष्पादित करके दिए हुए हैं, जिसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिहार सरकार के माननीय मंत्री और यहाँ के सचिव महोदय को अवार्ड भी मिला है। आज आपको बता देना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे भारत में हमारा बिहार प्रथम स्थान में है। हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल तो जारी है, उसके बाद हम लोग आमरण अनशन के रूप में इस हड़ताल को हम लोग चेंज करेंगे। उसके बावजूद भी हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप आत्मदाह भी कर सकते हैं। क्योंकि घुट घुट के जीने से बेटर है जो एक बार ही हम लोग मर जाए। हम लोग को जो ये सरकार रेती की तरह धीरे धीरे काट काट के हम लोग को जो हम लोग की जान ले रही है, तो या तो हम लोग एक बार हम लोग को जान ले या फिर हम लोग खुद जान देने के लिए अब तैयार हैं। ऐसे घुट घुट के जिंदगी से जीने से बेहतर है जी एक बार हम लोग मर जाएं। और इसका इसकी पूरी जवाबदेही सरकार की। इस बार आर या पार की लड़ाई है, या तो हम लोग सरकार को निकाल दे, उसके बाद सरकार से हम लोग ईंट बजाने का काम करेंगे। 2024 के जनवरी से जो सिलसिला जारी हुआ, हमारे जो है पदाधिकारी जो है वह प्रताड़ित करते हैं। मानसिक टॉर्चर के कारण हमारे जो है हर महीने एक आवास कर्मी की मृत्यु हुई है। यह जो है पूरे जो है पेपर में भी आता है। लेकिन किसी आवास कर्मी की, इस चंपारण के धरती पे भी इस 3 आवास कर्मी की हमारी मृत्यु हुई है। क्या मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति राशि अभी तक नहीं दिया गया है? क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिलती, नहीं मिल रही है अभी। हम लोग कर्ज में दबे हुए हैं, हम लोगों का घर नहीं है। हम लोग जो है इस बिहार में 10 लाख घर दिए हुए हैं, सर्वे करके 1 करोड़ 4 लाख लोगों का हम लोगों ने सर्वे किया है, फिर भी हम लोगों के लिए रहने का घर नहीं है। मांग पूरी नहीं हुई तो क्या कीजिएगा? यदि हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग जो है अभी अनिश्चितकालीन धरना पर है। हम लोग जो है आमरण अनशन करेंगे और हम लोग पूरे बिहार से जो है 8000 के आसपास में जो कर्मी हैं, हम लोग सामूहिक
दाह करेंगे अपना, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम लोग मिसाल साबित कर सकें कि सरकार जो है इस तरह की दुविधापूर्ण रवैया अपनाती है तो उसके खिलाफ बोलने वाला भी लोग चाहिए। हमारा बिहार चैनल के माध्यम से हमारी बात को जो है बिहार सरकार तक पहुंचाइए। यदि बिहार सरकार आपके आवाज़ को सुनती है, हम लोगों को कुछ करती है, तो आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम विकट परिस्थिति में आप हमारे आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोगों के समक्ष कदम मिलाए हुए हैं। इसके लिए मैं आपके पत्रकारिता को भी, आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। 2018 में जब कमेटी गठित हुई थी जिसके आधार पर हम लोग का मानदेय पुनरीक्षण किया गया था, उस समय ही ये तय किया गया था कि हर 5 वर्ष पे हम लोग का ये पुनरीक्षण पुनः करना है। इस संबंध में नवंबर 2023 में एक कमेटी की गठन की घोषणा हुई, जो दिसंबर में अपने रिपोर्ट को 24 दिन के अंदर देने का बात हुआ था। अंततः 2024 मार्च में यह रिपोर्ट दाखिल किया गया, जिसमें एक मेरे भाई ने आपको बताया कि कितना ग्रेड पे के वजह सहायक लेखापाल और ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को दिया जाए। अभी तक सरकार के द्वारा 2024 से 1.25 साल हो गया इस कमेटी को अपना रिपोर्ट दिए हुए, लेकिन इसको जानबूझकर दबाया जा रहा है। आपसी अंतर्द्वंद का परिणाम हम लोग कौन दबा रहा है? जानबूझ के विभाग द्वारा दबाया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से। और इसका परिणाम, चूंकि वो लोग पटना में बैठे हुए एसी में बैठ के काम करने वाले ये नहीं समझते हैं कि नीचे धरातल पे काम करने वाले कितने मनोयोग से और कितने प्रताड़ित होकर यह कार्य कर रहे हैं। आप लोग प्रखंड के कौन कौन सा काम करते हैं? प्रखंड में सबसे दुख की बात तो ये है कि हमारे यहाँ के परिचारी जो कि प्रखंड में परिचारी हैं, उनका स्टार्टिंग सैलरी हमारे सैलरी के बराबर है, बस इतना आप समझिए। लेकिन हम लोग की भूमिका ऐसी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों से संबंधित कोई भी समीक्षा बैठक होती है, वहाँ पे हम लोग डीएम सर के बैठक में हम लोग उपस्थित होते हैं। हम लोग को बुलाया जाता है अपनी बातों को रखने के लिए और काम करवाने के लिए। लेकिन विडम्बना देखिए कि इतना महत्वपूर्ण पद होने के बावजूद हमारा जो तनख्वाह है वो मेरे ही प्रखंड में पदस्थापित परिचारी से भी कम है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह की कार्यों से आप अपने ही लोगों के मनोबल को, मतलब सरकार का आप लोग सभी प्रखंड का कार्य करते हैं? जी, प्रखंड स्तरीय जो भी प्रखंड स्तरीय, इवन मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी हर मौक़ों पे, हर धार्मिक मौक़ों पर या फिर लॉ एंड ऑर्डर में हम लोग को मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी दी जाती है। ये कार्य केवल एक पर्यवेक्षक पदाधिकारी ही कर सकते हैं, जिनका मांग पूरा नहीं हुआ तो क्या आगे का रणनीति? मांग नहीं पूरा हुआ तो चरणबद्ध कार्यक्रम हम लोग का निर्धारित है कि पहले में शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपना मांग रखे थे। आपके संघ द्वारा आत्मदाह की चेतावनी दी जा रही है? जी, अभी ये दूसरा चरण चल रहा है। पहले चरण में हम लोग उनको लिखित दिए थे कि हमारी मांगों को मान लिया जाए। अब चूंकि वो काम नहीं हो सका तो अब दूसरे चरण में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, जिसमें अनिश्चितकाल अभी धारणा प्रदर्शन की वजह से हम लोग सेकेंड चरण में हैं। अगर इसके बाद भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती है तो तीसरे चरण में हम लोग इसको रैली के रूप में पटना में संगठित होकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी अगर ये बात नहीं मानती है तो ऐसे जॉब करने से बेहतर है कि हम लोग कुछ निर्णायक कदम लेकर ही जॉब को छोड़ें। सामूहिक तो इस्तीफा भी इसमें दे सकते हैं। सामूहिक इस्तीफा तथा साथ ही साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि आमरण अनशन भी करना है। तो गांधीवादी तरीका से जो भी उचित मांग है और उचित कार्य किया जा सकता है वो सभी हम लोग करेंगे। हम लोगों का मानसिक जो है ना संतुलन बिगड़ गया है, और ये मानसिक संतुलन बिगड़ा कैसे है? बहुत से सारे आवास कर्मियों का, किसी का किडनी फेल हो जा रहा है, किसी कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, किसी का ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? एक तो काम का प्रेशर है, उसके बाद सैलरी कम है, और काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हम लोग का पर्सनल लाइफ जीरो हो जाता है। जब भी टारगेट आता है ना तो जैसे लगता है हम लोग आदमी नहीं, हम लोग मशीन है। मशीन का इफिशियंसी जो है ना 12 बजे के बाद जो है ना कम हो जाता है, लेकिन हम लोगों का 24 घंटा, ये सचिव महोदय, ये जो लोकेश सिंह है, मोतिहारी जिला के ही हैं, और इनका आँख का जो है ना, ये बढ़िया से सोते थे कब? जब हम लोग दिन रात काम करते थे तब। इनका भी जो है ना पसीना छूट रहा था कि टारगेट कैसे अचीव होगा, लेकिन हम लोग ये टारगेट अचीव करके दिए। इसीलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है। उनके पास सैलरी है, उनके पास काम है, उनके पास बहुत सारा आदमी दिया गया है। हम लोग को अपना काम भी करना होता है, पर्सनल भी काम करना होता है, और बहुत सारा काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इनको लगता है कि 14,000 में, 18,000 में और 22,000 में का हम लोग का जीवन यापन हो सकता है। कभी नहीं हो सकता है।
अरे हम लोग संविदा पे है तो संविदा पे है तो ऐसा थोड़े है कोड हो गए हैं। कहीं लोकेशे सर संविदा पे रहते, मंत्री जी संविदा पे रहते, मुख्यमंत्री जी संविदा पे रहते, तब ना पता चलता। उन लोग को सैलरी बढ़ाना होता है तो सबको एक हो जाता है। हम लोग को सैलरी बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि अरे इसका शिकायत आ गया, कहाँ पे शिकायत नहीं आता है? क्या BDO साहब लोग का शिकायत नहीं रहता है? क्या DDC नहीं पकड़ाते हैं? सब कोई पकड़ाता है, सब कोई गलती करता है, लेकिन हम लोग के साथ एक गलती के नाम पे ये सचिव महोदय तो ये हमको सचिव नहीं, ये लगते हैं एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं। ये ऐसा 1-2 लाइन बोलेंगे हम लोग खुश हो जाएंगे, एनर्जी आ जाता है, काम करवा लेते हैं। काम करवाने के बाद बोलते हैं कि बस ये सब का जरूरतें नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हैं लागू करवाने के लिए ही, लागू करवा कर रहेंगे, हम लोग वापस नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि हमारे काम के बदौलत ये लोग इनका रिपोर्ट सुधर रहा है। अभी हम लोग काम बंद किया, पूरा बिहार में रिपोर्ट 0 जा रहा है, रोज का रोज त्राहिमाम मचा हुआ है सेंट्रल लेवल पे कि भाई बिहार में काम नहीं हो रहा है, क्या बात है। तो उन लोगों का भी ध्यान आकृष्ट हो रहा है, ये लोग काम बंद किया हुआ है। इन लोग के काम अच्छा होता है तो हम लोग का रिपोर्ट अच्छा सुधरता है। आज नहीं हो रहा है तो इनका क्या महत्व है, हम लोग ये बताने के लिए काम बंद कर दिया। समय पर हम लोग पूरे बिहार के जो भी आवास है कि विकास भाई, हम लोग बहुत समय पर काम करके दिए हैं। जो कि इनका जो मंशा था कि हाँ इतने समय में करना है, उसको हम लोग करके पूरा किए। अच्छा शाबाशी मिला, बहुत लोग अवार्डेड भी हुए, लेकिन बस आवास है कि बस होगा तुम्हारा काम हो गया, तू अपना बसाई रहो। क्या लगता है मांग पूरा होगा? एकदम होना है, कैसे नहीं होगा? होगा, एकदम होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ सर, पिछले 17 तारीख को अभी कार्यशाला का आयोजन किया गया था बिहार में, जिसमें प्रत्येक जिले से 2 ग्रामीण आवास सहायक, 1 पर्यवेक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, 2 प्रखंड विकास और उप विकास आयुक्त महोदय एवं यहाँ के डायरेक्टर महोदय को बुलाया गया था। वहाँ पे सेंट्रल की टीम भी आई थी। उस सेंट्रल के टीम के द्वारा हमारे बिहार के सभी आवास कर्मियों को धन्यवाद दिया गया अच्छे काम के लिए, उत्कृष्ट काम के लिए। लेकिन हमारे आदरणीय सचिव महोदय द्वारा हम लोगों को गलत निगाह से देखा गया। उनके द्वारा हम लोग के उनके नज़र में हम लोग एकदम घटिया इंसान हैं, जबकि हम लोग के कार्यशैली के आधार पर वे हमारे सचिव महोदय और हमारे मंत्री महोदय जाके सेंट्रल में अवार्ड लिए हैं। क्या अपील होगा हमारे चैनल से, आप क्या अपील करेंगे? मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को मैं आग्रह करता हूं, जो महाशय एवं आदरणीय, आप दोनों आदमी हम लोग के मांगों के, हम लोग के परिवार का दुख दर्द देखते हुए हम लोग का मांगे को जल्द से जल्द पूरा करने का कृपा करें, अन्यथा बाद होकर हम लोग का ये हड़ताल जारी रहेगा और ये हड़ताल और उग्र रूप पकड़ेगा। तो इसलिए आप लोग से आग्रह करते हैं, हम इस बिहार सरकार के और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के और अपने आदरणीय सचिव महोदय से, जो हम लोगों को स्थिति को देखते हुए हम लोग को मांगों को जल्द से जल्द पूरी करने की कृपा की जाए। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, जो हम आपके चैनल के माध्यम से अगर बात उन लोग तक पहुंचता है तो वो लोग हमारे मांगों को पूरी करेंगे।